जो पुष्पावती हैं, इन पुष्पावती गंगा में स्नान करना चाहिए और पुष्पावती गंगा में स्नान करने के पश्चात वहाँ से जल लेना चाहिए और जल लेकर सूर्यवाला शिवबाला का अभिषेक करें। जब अभिषेक करेंगे तो उसका शेष जल जो बचे वो अपने घर ले जाए और उसमें शुद्ध जल पुष्पावती का पुनः मिला ले या अन्य कोई भी जल स्रोत पवित्र जलधारा से भी उसमें जल समाहित कर ले। यह पुष्पावती गंगा जल पूरा बन जाएगा और घर में सींचने मात्र से, संचन मात्र से, छिड़कने मात्र से आपके घर की कैसी भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, कैसी घर की अपवित्रता हो, आपका पूर्णतः पवित्र घर हो जाएगा। आपके घर की दिशाएं सुधर जाएंगी, घर की किसी प्रकार की निगेटिविटी होगी तत्काल खत्म हो जाएगी। ऐसा पुष्पावती गंगा के जल में ताकत है। मन और श्रद्धा भक्ति के आधार पर संपूर्ण प्रेत बाधा पुष्पावती के जल छिड़कने मात्र से पलायन कर जाती है। ऐसा जनश्रुति नहीं प्रमाण है। हजारों हजार लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया है और लाखों लाखों लोग यहां से ठीक हुए और पुष्पावती गंगा स्वयं ही पवित्र हैं। ऐसा भीष्म पितामह से पुलुस्त्य ऋषि जी संवाद में बात करते हैं। बताया जाता है कि पुष्पावती गंगा में स्नान करने मात्र से 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत के हवाले से मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। यह बामन बैप्टा जी जो हैं, इनका जो शब्दकोश है उसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख है। सूर्य और चंद्रमा के तीर रसुला, सूर्य और चंद्रमा के तीर रजस्वला स्त्री में पुष्पत्तापि पवित्र, यानी 12 मास बरसात के महीने में सभी नदियां अपवित्र हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, लेकिन पुष्पावती के लिए कहा गया कि पुष्पावती रजस्वला नहीं होती है, यानी गंदी नहीं होती है। उद्गम स्थल से लेकर समाहित स्थल तक पूजनीय है और हर घाट पर पुष्पावती का महत्व है। नर्मदा गंगे की तरह है, नर्मदे माई की तरह है। पुष्पावती का दर्शन करने मात्र से 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है। पूरा कुल पवित्र हो जाता है। पूर्वजगण जो प्रेत योनि में है उनकी मुक्ति हो जाती है और पूरा घर परिवार परिजन पवित्र हो जाते हैं। ऐसा पुष्पावती में भी उल्लेख मिलता है महाभारत में। पुष्पोत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा गोशस्त्र फलमलब्ध पुनाति शुक्लम निरपो। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है। 3 दिन का अभिधान करने से पूरा कुल पवित्र होता है। ऐसा इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है और यही विद्वानों ने किया है। महाभारत में व्यास जी महाराज भी इसी प्रकार से लिखते हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें कि नीम का जो वृक्ष है, नीम के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से कैसी भी दुष्ट से दुष्ट आत्मा हो, नीम का स्पर्श करने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा का निवारण होता है। जहां आप लोग रक्षा सूत्र पुराना वाला चढ़ाते हैं वही नीम के वृक्ष की बात कर रहे हैं, जिस पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज को दर्शन दिया था। ऐसा जनश्रुति और क्षेत्रीय मान्यता है। सूर्यवाला शिववाला जो मंदिर है ये पांडवों के पूर्व से ही स्थापित है। ये सतयुग और त्रेता के मध्यकालीन स्थल है, क्योंकि राजा मरुत ने यहां साधना की थी। राजा मरुत ने विसर्जन के विस्तार में विशाल महायज्ञ किया था। वही राजा मरुत जो कुछ समय पर्यंत योग बीत जाने के पश्चात मथुरा में कंस के पिता बने। उग्रसेन महाराज, अग्रसेन महाराज जो थे वही उग्रसेन जो है कंस के पिता बने। पूर्व में ये राजा मरुत थे। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया था और उन्होंने सौभाग्य मांगना कि आप मेरे पुत्र के रूप में हो। तो उन्होंने कहा आपको 28वें द्वापर में जब मेरा जन्म मथुरा में होगा, ब्रज क्षेत्र में होगा, उस दौरान आप मेरे नाना के रूप में होंगे। वही कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया, बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। वहीं पर श्री कृष्ण ने आकर के उनको मुक्त कराया। वही राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोकर धाम है।
और वही राजा मरुत आकर के मथुरा में कंस के पिता बनते हैं और श्री कृष्ण के नाना बनते हैं। वही श्री कृष्ण जब यहां पांडवों के साथ, पांडव लोग यहां अज्ञातवास में आए तो नीम पर दर्शन दिए, और जब नीम पर दर्शन दिए तो राजा मरुत का जो स्थल है शूर वाला शिव वाला, शूर शिव वाला, और यही मंदिर के नजदीक पांडवों ने अपना डेरा डाला। पुष्पावती नदी किनारे यह ग्राम बसा हुआ है, इसको आज वर्तमान में पहुंच कहते हैं। और जब दर्शन दिया तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने आगे का भविष्य बता दिया। इसलिए ये दरबार को भविष्य वक्ता के रूप में ये स्थल को माना जाता कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज को आने वाले भविष्य की घटनाओं का जिक्र कर दिया कि आने वाले समय में हनुमान जी तुम्हारे सहायक होंगे और उन्हीं की सहायता से आपकी सहायता होगी, इसलिए आप हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करें। तो महाधर्मराज ने यहीं पे बाल स्वरूप से हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। बताते तो यह है कि चूने और लाख से चूने के हनुमान जी की स्थापना की, ऐसा क्षेत्रीय जनश्रुति है। और जब उसको देखते भी हैं, जब चोला चढ़ाते हैं तो उसमें इस प्रकार के पाया भी जाता है। योग बीता, समय बीता, कलिकाल का प्रभाव आया तो पंडोगर धाम में चर्म रोग और कुष्ठ रोग के लिए यह स्थान फेमस हुआ। क्षेत्रीय भांडेर तहसील यानी भद्रावती क्षेत्र के पंडोखर पंचायत में आने वाले जितने ग्राम क्षेत्र हैं, भांडेर तहसील में आने वाले जितने ग्राम क्षेत्र हैं, यह सैकड़ों संख्या में जो जितने भी 10-15 किलोमीटर की जो पद यात्रा करके जब गाड़ी बाहर नहीं चलते थे, उस दौरान यहां रविवार को विशाल मेला लगता था। मैं इसलिए बता रहा हूं, कैसा भी चर्म रोग कुष्ठ रोग हो, यहां का जल लगाने से चर्म रोग कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। रविवार और बुधवार का यहां का महत्व है, जो आप पंडोकर सका चालीसा में पढ़ते हैं। रविवार के व्रत के विषय में जो आया है, आपने पढ़ा पंडोकर सका चालीसा, तो इस सूर वाला शिव वाला के लिए है। और कर्ण का इसमें जो जिक्र आता है, तो कर्ण का इसलिए जिक्र आता है, लोगों ने पूछा आज मुझे से ट्वीट करके कि गुरुजी कर्ण पांडव यहां आए तो कर्ण का क्या मतलब है। तो जब महाराज धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था और पांडवों की तलाश के लिए यहां कर्ण निकले होते, उसके पूर्व में अज्ञातवास के टाइम में, तब पांडवगण यहां 5 दिन रुके और कर्ण कौरवों के साथ ढूंढते ढूंढते राजा विराट के क्षेत्र तक पहुंचा था। जो गांव की आपने कहानी सुनी होगी, गांव को राजा विराट की गायों को हरण कर लिया था, जिसमें शिकंडी के रूप में अर्जुन का उस तरह स्वरूप था, ठीक है। और उसके बाद बहन लला के रूप में वहां स्थापित थे। मेरा आप कहने का तात्पर्य आप लोगों से यह है कि यहां जब धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो भद्रावती नगर से एक श्यामकर्ण घोड़ा को ले जाने की प्रथा थी। उसमें श्यामकर्ण घोड़ा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ में श्यामकर्ण घोड़ा ही छोड़ा जाता है। वो श्यामकर्ण घोड़ा उस दौरान भद्रावती नगर यानी भांडर में पाया जाता था। राजा अश्वनाथ उस दौरान के द्वापर के वर्तमान में यहां के राजा हुआ करते थे, राजा अश्वनाथ यानी जोगनाथ। तब यहां पर भीम स्वयं आए, कर्ण का पुत्र मेघकर्ण आया, शल्य का पुत्र वृषकेतु आया और स्वयं भीम आए। तो पुत्र के कारण पिता का यहां पर नाम आया है, क्योंकि यहां जब श्यामकर्ण घोड़ा के लिए आए तो यहां पर कर्ण का पुत्र भी मेघकर्ण आया था, शल्य का पुत्र वृषकेतु आया था और स्वयं भीम आए थे उस घोड़ा को पकड़ने के लिए। भीम इसलिए आए थे क्योंकि उनको पांडव अज्ञातवास के टाइम की एक एक जगह का जानकारी थी, इसलिए भीम साथ में आए और साथ में उनके नाती पोते भी अधिक सेना भी ले आए। उस सेना में से बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। उस दौरान भांडेर से, भद्रावती नगर से घोड़ा भी ले गए, पैसा भी ले गए, धन दौलत भी ले गए, बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले गए, क्योंकि सहज नहीं दे रहा था राजा अश्वनाथ।
और तब महाराज का अश्वमेध हुआ था। ऐसी महाभारत के सबल सिंह चौहान के हवाले से मैं ये बोल रहा हूं।